मनुष्य अक्सर अपने दुख का कारण भाग्य को मानता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्य तो केवल दर्पण है, असली चेहरा हमारे कर्म होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कवितास भक्ति ज्ञान का पावन मंच। आज हम जानेंगे कर्म और भाग्य का गहरा रहस्य एक दिव्य कथा के माध्यम से। कर्म, भाग्य और ईश्वर की लीला। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तभी एक दिन उनके मन में विचार आया, मनुष्य क्यों अपने कर्मों को भूलकर हर बात का दोष भाग्य को देता है। इसी विचार को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक लीला रची। द्वारका के पास एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था गरीब ब्राह्मण हरिदास और दूसरा था धनी व्यापारी विश्वनाथ। हरिदास दिन रात भगवान का नाम जपता था, लेकिन जीवन में अभाव था। वहीं विश्वनाथ के पास धन, वैभव सब कुछ था, लेकिन वह अहंकारी और स्वार्थी था। एक दिन दोनों ने सोचा, चलो भगवान कृष्ण से अपने जीवन का कारण पूछें। भगवान के दरबार में प्रश्न होने लगे। दोनों द्वारका पहुँचे। पहले हरिदास ने पूछा, प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? फिर विश्वनाथ बोला, प्रभु, मैं भले ही पूजा ना करूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, क्या यह मेरा भाग्य नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों का वर्तमान जीवन तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, यही तुम्हारा भाग्य है। हरिदास, तुमने पिछले जन्म में दान और सेवा की थी, लेकिन उसमें थोड़ी अहंकार की मिलावट थी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें भक्ति तो मिली पर धन नहीं। और विश्वनाथ, तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन मिला, लेकिन तुमने वर्तमान में कर्म बिगाड़ दिए, इसलिए यह धन तुम्हें शांति नहीं देगा। फिर भगवान ने दोनों को अलग अलग मार्ग दिखाए। हरिदास से कहा, तुम अपने कर्म ऐसे ही शुद्ध रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। विश्वनाथ से कहा, यदि तुमने अपने कर्म नहीं बदले तो अगला जन्म कष्टमय होगा। कुछ समय बीता। हरिदास ने भक्ति, सेवा और संतोष से जीवन जिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख आने लगा, मन की शांति, सम्मान और संतोष। वहीं विश्वनाथ अपने अहंकार को गलत कर्मों के कारण सब कुछ खो बैठा। धन चला गया, लोग दूर हो गए और अंत में वह अकेला रह गया। तब उसे समझ आया, भाग्य वह है जो हमने पहले किया और कर्म वह है जो हम अभी कर रहे हैं। भाग्य बदल नहीं सकता, लेकिन कर्म भविष्य का भाग्य जरूर बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं, कर्म बीज है, भाग्य उसका फल है। अगर बीज कड़वा होगा तो फिर फल मीठा नहीं हो सकता। और अगर आज बीज बदल दिया जाए तो आने वाला फल भी बदल सकता है। हर भक्ति कथा हमें भीतर तक जागृत कर देती है। इसी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और आज के कर्म ही हमारे आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और पावन भक्ति कथाएं लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति कथाएं बाय कविता।